आज हम ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट से जुड़े अपने बचपन के साथियों के साथ शर्मा ढाबा परवाणु में स्वादिष्ट खाना खाने के बाद दक्षाई की ओर निकल पड़े। यह सफर सिर्फ रास्तों का नहीं बल्कि पुरानी यादों, दोस्ती और साथ बिताए अनमोल पलों का है। दक्षाई पहुंचने के बाद हमने कुछ समय बाहर रुककर सुहावने मौसम का आनंद लिया। इसके बाद हम ऐतिहासिक जेल को देखने के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें एहसास हो रहा था कि यह एक पूरी तरह से आबाद रही बहुत ही पुरानी जेल है। जेल परिसर में अग्निशमन उपकरण भी मौजूद हैं, जिन्हें 1865 में स्कॉटलैंड से खरीदकर यहां लगाया गया था। दूसरी ओर 19वीं सदी में अधिकतर क्ले मोटर ग्राइंडर का उपयोग किया जाता था और ऐसा ही एक ग्राइंडर इस जेल में भी शामिल है। इस मशीन का इस्तेमाल पत्थरों को पीसने के लिए किया जाता था, जिससे मिट्टी और अन्य सामग्रियों के साथ बारीक मिश्रण तैयार किया जाता था। इन सभी ऐतिहासिक चीजों को देखकर हम सभी खुश भी थे और हैरान भी, क्योंकि हम में से कई लोगों ने इन्हें पहली बार देखा था। इन अनोखी विरासतों को निहारते हुए अब हम आगे की ओर बढ़ रहे थे। इमारत में 27 सामान्य सेल, 27 एकांत कारावास की कोठरियां और एक यातना व दंड कक्ष मौजूद है। जेल के अंदर खोखला फर्श इस तरह बनाया गया है कि कैदियों द्वारा भागने के लिए जमीन खोदने की कोई भी कोशिश करने पर तेज गूंजती हुई आवाज पैदा होती है। जेल के सभी दरवाजे सागौन की मजबूत लकड़ी से बने हुए हैं। दरवाजों में लोहे की धातु की मजबूत छड़ें फिट की गई हैं, जिनकी वजह से पूरी जेल की सुरक्षा एक किले के बराबर है। महात्मा गांधी महान आयरिश नेता इमोन डी वलेरा के मित्र और प्रशंसक थे। महात्मा गांधी के दक्षाई आगमन पर जेल प्रशासन ने इसी कमरे में उनके ठहरने की विशेष व्यवस्था की थी। यह स्थान आज भी उस ऐतिहासिक मुलाकात और गांधी जी की उपस्थिति की याद दिलाता है। आगे एक कमरे में एक म्यूजियम बना हुआ था, जिसमें इस जेल से संबंधित पूरी जानकारी दी गई थी। हम सभी ने उसे ध्यान से देखा और उसके बारे में जाना। यह अनुभव हम सभी के लिए बहुत ही अलग और यादगार था। कुछ समय वहां रुकने के बाद हम वापस दक्षाई चौक की ओर चल पड़े। यहां पहुंचकर सभी ने चाय पानी पिया, आपस में बातें की और थोड़ा आराम किया। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव विश्वास मेडिटेशन रिट्रीट था। अब हम सभी विश्वास मेडिटेशन रिट्रीट को देखने के लिए निकल पड़े। यह एक बेहद साफ सुथरा और शांतिपूर्ण स्थान था। यहां आकर सभी अपने अपने तरीके से आनंद ले रहे थे। कोई तस्वीरें खींच रहा था, कोई आपस में बातचीत कर रहा था और कोई इस जगह के बारे में जानकारी ले रहा था। दक्षाई में स्थित विश्वास मेडिटेशन रिट्रीट, जिसकी स्थापना स्वामी विश्वास जी ने की, तनाव से मुक्ति, आत्म साक्षात्कार और एकाग्रता बढ़ाने के लिए एक प्राकृतिक और आसान ध्यान पद्धति प्रदान करता है। यह मेडिटेशन किसी जटिल तकनीक पर नहीं बल्कि सरल जागरूकता पर आधारित है, जो मन, शरीर और भावनाओं के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरे वातावरण के कारण यह स्थान आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास की तलाश करने वालों को आकर्षित करता है। यह क्या है? यह विश्वास मेडिटेशन के अभ्यास का एक केंद्र है, जो एक सरल और प्राकृतिक इनसाइट मेडिटेशन पद्धति है। यह आत्म जागरूकता, मन के प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता, सही निर्णय लेने और तनाव से राहत पर केंद्रित है। मुख्य लाभ: तनाव और चिंता से राहत, मानसिक स्पष्टता, आंतरिक शांति, समग्र संतुलन। हम सभी के बीच एक छोटी सी परी भी थी, जिसे देखते ही हमारी सारी थकान दूर हो जाती थी।
थोड़ी ही देर में हम जटोली की ओर रवाना हो गए, जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। जटोली पहुँचते ही हमें मंदिर का भव्य मुख्य द्वार दिखाई दिया। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद हम मंदिर परिसर में पहुँचे, जहाँ नतमस्तक होकर भगवान शिव के चरणों में शीश झुकाया और वहाँ के दिव्य माहौल में पूरी तरह रम गए। जटोली नाम भगवान शिव की लंबी जटाओं, बालों से पड़ा है। एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाने वाला यह मंदिर वास्तव में वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यह मंदिर दक्षिण द्रविड़ शैली की वास्तुकला में निर्मित है और इसमें 3 क्रमबद्ध पिरामिड हैं। पहले पिरामिड पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है, जबकि दूसरे पिरामिड पर शेषनाग की भव्य मूर्ति दिखाई देती है। जटोली शिव मंदिर को एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। मंदिर के दर्शन के बाद अब हम डॉक्टर वाई परमार यूनिवर्सिटी की ओर निकल पड़े, जहां हमें रात का ठहराव करना था। कमरों में फ्रेश होने के बाद हम सभी खाना खाने के लिए रवाना हुए। थकान का नामो निशान नहीं था। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे और खाने से पहले का माहौल कुछ ऐसा ही था। जब दिल ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे। कहीं दूर जब दिल ढल जाए, अगले दिन का माहौल कुछ इस तरह था। हम सभी ने मिलकर यहाँ शानदार नाश्ता किया। अब यूनिवर्सिटी घूमने का भी समय था। धूप निकल आई थी और मौसम बेहद सुहावना लग रहा था। हमने पूरे परिसर का भ्रमण किया और देखा कि यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई बहुत ही शानदार और अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। आज रविवार होने की वजह से परिसर में लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। यूनिवर्सिटी घूमने के बाद हम सभी एक साथ मेन गेट पर इकट्ठा हुए। यहाँ कुछ समय तक आपस में बातचीत की। इसके बाद हमारे कुछ साथी अपने जरूरी कामों के लिए वापस लौट गए, जबकि बाकी सभी अपने अंतिम पड़ाव मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क की ओर रवाना हो गए। यूनिवर्सिटी से मोहन शक्ति मंदिर की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। मौसम बेहद सुहावना था और हम सफर का भरपूर आनंद लेते हुए मोहन शक्ति मंदिर पहुंच गए। यह मंदिर बहुत ही सुंदर और शांत है,
और यहाँ आम तौर पर बहुत कम लोग आते हैं। हमने यहाँ कुछ समय शांति और सुकून के साथ बिताया और फिर न चाहते हुए भी वापसी के लिए निकल पड़े। वापस चंडीगढ़ जाते हुए रास्ते में हमें मोटर बाइकरों का एक ग्रुप मिला। अब हम परवाणू के पास पहुंच गए थे, जहां एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत पार्क बना हुआ है। हम सभी यहां एक साथ इकट्ठा होकर इस जगह का आनंद ले रहे थे और अपनी पुरानी यादों व बीते दिनों की बातें कर रहे थे। किसी का भी अब वापस जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन समय के साथ हमें आगे बढ़ना ही था। सभी ने अगली बार फिर मिलने का वादा किया और आगे के सफर के लिए निकल पड़े। आज हम सभी अपने भीतर वही ऊर्जा, वही जोश महसूस कर रहे थे। सच ही कहा गया है, जब बचपन के यारों से मिलते हैं तो उम्र बढ़ती हुई महसूस ही नहीं होती। ओए सुन, हवा कितनी ठंडी है। जैट पा लै हुण, असीं भी जवान नहीं रहे वे। ओए छड़ यार, यारां नाल ठंड भी मजा दिंदी है। सालां बाद मिले हां पहाड़ां दी छां हेठ, चाह दे कप हत्थां च, हासे ने हर साह विच। नौकरी मुक्की, टेंशन मुक्की, वक्त साडा हो गया। रिटायर हो के भी यारां दा स्टाइल ओही रह गया। ओ याद है स्कूल दी ओ घंटी वाली गल। हाँ, अज भी ओही शरारत दिल च पल। यारां नाल पहाड़ भी घर वर्गे लगदे ने। हसदे हसदे सारे गम भी पल जांदे ने। उम्र वध गई पर मौजां ओही ने यार। यारी जिथे होवे उत्थे ही साडा संसार। ओए तू तां ओही ए, बिल्कुल नहीं बदलिया। तू भी की कटे, सिर्फ वाल सफेद होए ने। यारां नाल पहाड़ भी घर वर्गे लगदे ने। हसदे हसदे सारे गम भी कट लगदे ने। ना कोई जल्दी ना कोई फिक्र अज यार। रिटायरमेंट ने दिता सानू मौजां दा उफार। यारां नाल पहाड़ भी घर वर्गे लगदे ने। जिंदगी दे सब तो सोने पल इत्थे सजदे ने। उम्र भावें वध गई थी, अज भी जवान। यारी रहे सदा एही साडी पहचान। आउटरो गल्लां नाल खत्म। चलो यार, अगली ट्रिप फिर पक्की। हाँ बिल्कुल, रब ने चाया तां जल्दी।